अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ आज पकोड़ा मिक्स। ये पकोड़ा मिक्स बनाना एक तो बहुत आसान है और दूसरा रमज़ान का महीना है, टाइम की बचत की वजह से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। आप एक ही दफ़ा इस पकोड़ा मिक्स को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और लंबे अरसे तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इस पकोड़ा मिक्स को आप निकालें, बेसन में मिलाएँ और जिस तरह के चाहें पकोड़े बना लें। पकोड़ों में ये जान डाल देगा, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये पकोड़ा मिक्स तैयार होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बनाकर आप आराम से लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। साबुत खुश्क धनिया हमें चाहिए होगा 2-3 कप। अगर आपके पास मेजरिंग कप 2-3 कप नहीं है तो आप 10 टेबल स्पून ले सकते हैं। 6 टेबल स्पून मैंने ये साबुत ज़ीरा लिया है। 3 टेबलस्पून अजवाइन ली है। एक तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इससे जायके में भी इजाफा होता है। 1/3 कप मैंने ली है दड़ा मिर्च। 1/3 कप कसूरी मेथी, ये खुशबू और जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। 1/3 कप ही मैंने ये अनारदाना लिया है, सूखा अनारदाना। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून ही मैंने ये नमक लिया है। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून और साबुत काली मिर्च मैंने ली है 2 टेबलस्पून। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं एक अदद पैन ले लूँगी। पैन को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है और इसके बीच में डाल दिया साबुत खुश्क धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। इन चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसे भूनना नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक भून लेंगे तो इन मसालों में एक कड़वाहट आ जाएगी। हमें सिर्फ एक हल्की सी खुशबू आने तक इसे भून लेना है। जब हल्की सी खुशबू आ जाए तो इसके बीच में मैं ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन को भी हल्का सा हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना। कुछ सेकंड के लिए इसे मैं भून लूँगी और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे चूल्हे से उतार दूँगी और साइड पे रख दूँगी और थोड़ा सा इसे मैं ठंडा होने दूँगी। हमें इसे गरम गरम नहीं पीसना, पहले इसे ठंडा कर लें, उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल के या चॉपर में डाल के पीस लेंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें नमक, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, अनारदाना और दड़ा मिर्च और साथ ही इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ा दरदरा सा कूट लेना है या पीस लेना है। अब इसे दरदरा सा कूटना है, चाहे आप इसे चॉपर में डाल के कूट लें, पीस लें, या फिर आप इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लें। इसे मैंने चॉपर में डाल दिया है और कुछ देर मैं चॉपर को चला लूँगी। बहुत ज़्यादा इसका हमें पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा हमें मोटा मोटा रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने ये पाउडर किस तरह का रखा है। इस तरह का हमें दरदरा पाउडर चाहिए, बिल्कुल हमें इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना, मोटा कूट लेना है। और अब इसे मैं अलग बाउल में निकालूंगी। हमारा मज़ेदार पकोड़ा मिक्स बिल्कुल तैयार है। इस पकोड़ा मिक्स को आप बेसन के अंदर डाल के झटपट पकोड़े रेडी कर सकते हैं। अब ये पकोड़ा मिक्स बिल्कुल तैयार है। इसे एयर टाइट कंटेनर में मैं डाल दूंगी और इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आपका जब दिल चाहे आप इस पकोड़ा मिक्स से पकोड़े जैसे चाहें तैयार कर सकते हैं। अब मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल दिया है और इसे अब मैं रख दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके इसे इस्तेमाल करती रहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार ये पकोड़ा मिक्स तैयार होता है। अब आपने क्या करना है कि 2 कप बेसन लेना है। 2 कप बेसन में आपने ये 2 टेबलस्पून पकोड़ा मिक्स डालना है और इसके अलावा आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग पकोड़ों में नमक ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें सिर्फ नमक और मिर्च ऐड करेंगे पकोड़े बनाते हुए। बाकी आपका पकोड़ा मिक्स बिल्कुल तैयार है। बहुत झटपट आप इससे पकोड़े आराम से कम वक्त में बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने पकोड़ा मिक्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इससे एक तो टाइम की बहुत बचत होगी और दूसरा जब आप इससे पकोड़े तैयार करेंगे बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार पकोड़े तैयार होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।